के बाद अपनी वैल्यूज को रिपीट करेगा, and the smallest such interval after which it repeats its value is said to be period of that function. Suppose ft is a periodic function with period t. इसका मतलब हर t, कोई भी अगर टाइम पीरियड ले रहे हो, एक कैपिटल t टाइम इंटरवल इलैप्स करने के बाद जो भी फंक्शन की वैल्यू होगी वो रिपीट होनी स्टार्ट हो जाएगी. That means f of small t plus capital T is equal to ft. ये कैपिटल T का जब हमारा इंटरवल कंप्लीट हो जाएगा, किसी भी पॉइंट से हमने स्टार्ट किया, फंक्शन की वैल्यू रिपीट होनी स्टार्ट हो जाएगी. Similarly, f of small t plus 2 times capital T will always also equal to f of t. अगर मैं एक और कैपिटल T इसमें ऐड कर दूं, another capital T, मतलब कैपिटल T 2 टाइम्स कैपिटल T, 3 टाइम्स कैपिटल T, इन सब इंटरवल्स के बाद हमारी फंक्शन की वैल्यू रिपीट होनी स्टार्ट हो जाएगी. तो इसका मतलब अगर मैं जीरो से स्टार्ट करती हूँ टाइम को, जीरो से कैपिटल T से 2 टाइम्स कैपिटल T, 2 टाइम्स कैपिटल T से 3 टाइम्स कैपिटल T, इन सब इंटरवल्स पे हमारी जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो क्या होगी, सेम होगी. अब कोई भी फंक्शन अगर हमें एफ टी गिवन है, इट्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन इज गिवन बाय इंटीग्रल 0 से इंफिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ टी जी टी. क्योंकि हमारा जो एफ टी फंक्शन है वो पीरियोडिक फंक्शन है विद पीरियड कैपिटल टी, वी विल ब्रेक दिस इंटरवल 0 टू इंफिनिटी इन many parts. 0 to capital T, capital T to 2 times capital T, 2 times capital T to 3 times capital T and so on. अब जो पहले वाला इंटरवल है 0 से t, उस पे जो इंटीग्रल की वैल्यू आएगी उसको है रिफ्लेक्टेड बाय I1. कैपिटल T से 2 टाइम्स कैपिटल T पे जो हम इंटीग्रेट करके वैल्यू आएगी उसको I2 से, नेक्स्ट वाले को I3 से एंड सो ऑन. ये चलता रहेगा क्योंकि इंफिनिटी तक जा रही है. तो हमारा जो लैपलेस ट्रांसफॉर्म है एफ टी का वो क्या हुआ, I1 प्लस I2 प्लस I3 एंड सो ऑन. I1 वाला इंटीग्रल हम एज इट इज रखते हैं 0 से t वाला इंटीग्रल. I2 वाला जो इंटीग्रल है कैपिटल T से 2 टाइम्स कैपिटल T जो हमें इंटीग्रेट करना है उसको हम कंसीडर करते हैं. इस इंटीग्रल के अंदर we will substitute small t equal to capital T plus u. Capital T is a fixed number, so it will be treated as a constant. अगर डिफरेंशिएट करते हो dt, स्मॉल t का जब डेरिवेटिव dt लेंगे इज इक्वल टू 0 प्लस du, यू विल गेट dt इज इक्वल टू du. अब ये वाला जो इंटीग्रल है इसमें इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल t. इसकी लोअर लिमिट क्या है, कैपिटल T. यहाँ पे कैपिटल T पुट करोगे और u के लिए सॉल्व करोगे, लोअर लिमिट u की बनेगी 0. अपर लिमिट है 2 टाइम्स कैपिटल T, वो पुट करोगे तो u की अपर लिमिट बनेगी कैपिटल T. So after the substitution, your integral I2 will be equal to integral 0 to t e की पावर माइनस s. स्मॉल t की जगह हम प्लेस करेंगे कैपिटल T प्लस u. f ऑफ t, t की जगह कैपिटल T प्लस u, dt की जगह du. अब ये जो f ऑफ कैपिटल T प्लस u, क्योंकि f हमारा पीरियोडिक फंक्शन है, इट विल बी इक्वल टू f ऑफ u. आगे हम स्टेप्स में क्या करेंगे, इसको f ऑफ u से रिप्लेस कर देंगे. यहाँ पे किया हो. अब इस वाले पार्ट को देखो, e की पावर माइनस s इंटू कैपिटल T प्लस u, मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, एक्सपोनेंट की पावर में जो है यू विल गेट e की पावर माइनस एस टी माइनस एस यू. इसको फिर हम लिख सकते हैं e की पावर माइनस एस टी इंटू e की पावर माइनस यू. ये वाली जो टर्म है इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू u, सो e की पावर माइनस एस टी विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट, सो इट कैन बी टेकन आउट ऑफ द इंटीग्रल. You will get e की पावर माइनस एस टी इंटीग्रल 0 से t, कैपिटल T है, e की पावर माइनस एस यू एफ ऑफ यू डी यू. अगर ध्यान से I1 वाला इंटीग्रल देखोगे तो यहाँ पे इंटीग्रेशन है t के रिस्पेक्ट में, ये वाला इंटीग्रल क्या है, जहाँ पे t था वहाँ पे u से रिप्लेस किया और इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू u है, लिमिट सेम है. तो डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग इस इंटीग्रल की जो वैल्यू होगी और जो इस इंटीग्रल की वैल्यू होगी वो सेम होगी, क्योंकि सिर्फ चेंज ऑफ वेरिएबल है. So this integral can be replaced by capital I1. So you get I2 is equal to e की power minus st I1. Similarly, I3 integral को हम देखेंगे, which is from 2t to 3t e की power minus st ft dt. इसमें लोअर लिमिट 2 टाइम्स कैपिटल T है, तो जो स्मॉल t है उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे 2 टाइम्स कैपिटल T प्लस u.
dt will again come out to be du, replacement करेंगे, you will get the integral 0 to t e की पावर माइनस s, यहाँ पे जब लिमिट्स कंप्यूट करोगे लोअर एंड अपर लिमिट u के लिए, तो you will get 0 से t, e की पावर माइनस s, t की जगह रिप्लेस करेंगे 2t प्लस u, f की जगह f of t है, f of 2t प्लस u, पीरियोडिक है तो f of 2t प्लस u will be f of u, dt की जगह du प्लेस किया है। अगेन हम जब यहाँ पे ओपन करेंगे e की पावर माइनस 2t s मिलेगा, जो एक कांस्टेंट है उसको बाहर ले आएंगे, अंदर बचेगा e की पावर माइनस एस यू, एफ यू डी यू का इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू t विच इज नथिंग बट i1। तो देखो जो आपको i2 मिला e की पावर माइनस एस टी i1 है, जो आपको i3 मिला है वो मिला e की पावर माइनस 2 टी एस i1। ये जो पावर यहाँ पे अगर 3 है तो ये 2 बन रहा है, अगर यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे 1 बन रहा था। अगर देखोगे आप ध्यान से, i2 था तो e की पावर माइनस एस टी के साथ 1 था, i3 लिया तो e की पावर माइनस एस टी के साथ 2 है साथ में, तो i4 क्या हुआ e की पावर माइनस 3ts i1, i5 will be e की पावर माइनस 4ts i1 and so on, this pattern will be repeated। एक बार यहाँ तक गो थ्रू कर लो सारे स्टेप्स, इसके आगे फिर मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ आपको। आई एम एक्सप्लेनिंग यू द डेरिवेशन की फॉर्मूला कैसे मिल रहा है किसी पीरियोडिक फंक्शन के लिए। इन द एग्जाम यू विल नॉट बी आस्क्ड द डेरिवेशन, आपको सिर्फ फॉर्मूला यूज करना है और कंप्यूट करना है लैप्लेस ट्रांसफॉर्म, डेरिवेशन विल नॉट बी आस्क्ड। आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आई एम एक्सप्लेनिंग, गो थ्रू इट। Is this clear to all of you? यहाँ तक क्लियर है? नाउ सी, जो आपका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म था एफ टी का वो था i1 प्लस i2 प्लस i3 प्लस i4 एंड सो ऑन। i1 एज इट इज लिखा, i2 की वैल्यू आई थी e की पावर माइनस टी एस i1 प्लस i3 की वैल्यू e की पावर माइनस 2ts i1 प्लस i4 की वैल्यू पुट करी i5 एंड सो ऑन। इन सब में से जब हम i1 को कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में मिलेगा 1 प्लस e की पावर माइनस ts प्लस e की पावर माइनस 2ts प्लस e की पावर माइनस 3ts एंड सो ऑन। This is nothing but an infinite geometric progression with first term 1 and the common ratio e की power minus ts, जो r है वो है e की power minus ts, a is 1। So infinite gp का सम होता है a upon में 1 minus r, तो a हमने प्लेस किया 1 अपॉन में 1 माइनस r विच इज e की पावर माइनस ts। तो ये अब देखो हमारा एक कांस्टेंट है, इसको हमने बाहर लिख लिया, और i1 क्या है आपका इंटीग्रल 0 से t e की पावर माइनस एस टी एफ टी जी टी। So this is the formula for the Laplace transform of a periodic function with period t। अगर पीरियड है 2 तो कैपिटल T की वैल्यू हो गई 2, तो इंटीग्रेट करेंगे 0 से 2 और यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन में 1 माइनस e की पावर माइनस 2s। जो भी होगा वो फिर हम इंटीग्रेट कर लेंगे फंक्शन को।
एग्जाम्पल देखो, you have to compute the Laplace transform of the function ft is equal to t square from 0 to 2. हमें बोला हुआ है ऑन द इंटरवल 0 to 2 फंक्शन की वैल्यू क्या है, फंक्शन इज गिवन बाय टी स्क्वायर, और हमें बोला है कि f of t plus 2 is equal to ft for t greater than 2. इस कंडीशन से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो ft फंक्शन है वो हमारा पीरियोडिक फंक्शन है विद पीरियड 2. तो इस फॉर्मूले के अंदर कैपिटल T की वैल्यू विल बी 2. तो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ ft विल बी 1 अपॉन में 1 माइनस e की पावर माइनस कैपिटल T की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो माइनस 2s. इंटीग्रल 0 से t होता है, t की वैल्यू 2 है, तो इंटीग्रल 0 से 2 e की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी. 0 से 2 पे एफ टी की वैल्यू है टी स्क्वायर, तो वो पुट करें. इसके बाद हमें इसको इंटीग्रेट करना है e की पावर माइनस एस टी इंटू टी स्क्वायर को फ्रॉम 0 to 2. तो इंटीग्रेट करने के लिए वी विल बी यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. जब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करेंगे तो वी विल बी टेकिंग फर्स्ट पार्ट टी स्क्वायर को एंड द सेकंड पार्ट e की पावर माइनस एस टी को. तो इंटीग्रेट करते हैं. ब्रैकेट हमने स्क्वायर ब्रैकेट प्लेस किया क्योंकि जो 1 अपॉन में 1 माइनस e की पावर माइनस 2 है वो कांस्टेंट है, सबके साथ मल्टीप्लाई होगा. तो फर्स्ट टर्म टी स्क्वायर एज इट इज, e की पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन विल बी माइनस e की पावर माइनस एस टी अपॉन में s. लिमिट पुट करेंगे 0 से 2 माइनस इंटीग्रल 0 से 2. फर्स्ट टर्म टी स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2t, e की पावर माइनस एस टी जो सेकेंड टर्म है उसका इंटीग्रेशन माइनस e की पावर माइनस एस टी अपॉन में s dt. इसमें जब हम लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट है 2, पुट करेंगे माइनस 2 स्क्वायर विच इज 4, e की पावर माइनस 2s अपॉन में s. माइनस माइनस प्लस, लोअर लिमिट है 0, t की जगह 0 प्लेस करेंगे तो 0 मिलेगा, तो दिस होल टर्म विल बिकम 0. यहाँ पे माइनस 2 बाई एस को बाहर लाएंगे, बाहर नेगेटिव साइन किया तो यू विल गेट प्लस 2 बाई एस इंटीग्रल 0 से 2 t e की पावर माइनस एस टी डी टी. अब ये हमें स्क्वायर ब्रैकेट में क्या मिला, माइनस 4 e की पावर माइनस 2s अपॉन में s प्लस 2 बाई एस. इंटीग्रेट करना है 0 से 2 t e की पावर माइनस एस टी को. ये जो इंटीग्रल होगा उसको पूरे को पहले मल्टीप्लाई करना है 2 बाई एस से, फिर हम लिखेंगे ओपन करके, फिर इस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे. तो 0 से 2 का देखते हैं इंटीग्रेशन क्या होगा. अगेन यूज करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. t को वी विल बी टेकिंग एज फर्स्ट पार्ट एंड e की पावर माइनस एस टी को सेकेंड पार्ट. फर्स्ट टर्म जो t है वो एज इट इज, e की पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन माइनस e की पावर माइनस एस टी अपॉन में s. लिमिट पुट करेंगे 0 से 2 माइनस इंटीग्रल 0 से 2 फर्स्ट टर्म t का डेरिवेटिव 1, e की पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन माइनस e की पावर माइनस एस टी अपॉन 2. अब पहले ये वाला जो टर्म है 0 से 2 जहाँ लिमिट पुट करें उसको इवेलुएट कर लेते हैं. जब 2 डालेंगे यू विल गेट माइनस 2 e की पावर माइनस 2s अपॉन में s. माइनस माइनस प्लस, लोअर लिमिट 0 डालते हैं, t की जगह 0 डालेंगे यू विल गेट 0. यहाँ माइनस 1 बाई एस को बाहर ले आते हैं, माइनस और यू विल गेट 1 बाई एस पॉजिटिव साइन के साथ. इंटीग्रल 0 से 2 e की पावर माइनस एस टी डी टी. अब क्या किया, ये जो कर्व ब्रैकेट के अंदर टर्म है इसके बाहर है 2 बाई एस, उसको मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं. तो ये जो ईयरली टर्म है माइनस 4 e की पावर माइनस 2s अपॉन s वो एज इट इज है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया यू विल गेट माइनस 4 e की पावर माइनस 2s अपॉन में s स्क्वायर प्लस 2 बाई एस स्क्वायर इंटीग्रल 0 से 2 e की पावर माइनस एस टी डी. अब हम लास्ट में ये वाला इंटीग्रल इवेल्युएट करते हैं. इट विल बी e की पावर माइनस एस टी अपॉन में माइनस एस. 0 से 2 लिमिट पुट कर देंगे, यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन. 2 डालेंगे तो e की पावर माइनस 2s अपॉन में s. लोअर लिमिट 0 डालेंगे तो माइनस माइनस प्लस e की पावर 0 विच इज 1 अपॉन में s. अब ये जो 2 बाई एस स्क्वायर है बाहर, उससे मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं सारी टर्म को, यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन. अब यहाँ तक एक बार गो थ्रू कर लो ईच एंड एवरी स्टेप. इंटीग्रेशन किया है तो कोई भी डाउट है इंटीग्रेशन स्टेप में यू कैन आस्क मी. इसके बाद इसके आगे सिंप्लीफाई करने वो एक्सप्लेन कर दूंगी. सी इट्स वेरी इजी, बस आपका इंटीग्रेशन थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और ध्यान रखना कि कहीं मिस्टेक ना करो, क्योंकि एक जगह मिस्टेक होगी तो आगे वो पूरा आपका जो आंसर है वो गलत हो जाएगा.
एक बारी हर एक स्टेप को पढ़ लो अच्छे से, इंटीग्रेशन समझ लो. Now, इस स्टेप तक मैंने एक्सप्लेन कर दिया था. आफ्टर दैट व्हाट वी हैव डन, e की पावर -2s into -2, मतलब -2 e की पावर -2s को कॉमन ले लेते हैं इस पूरे स्क्वायर ब्रैकेट में से. तो -2 बाहर क्या मिलेगा, -2 e की पावर -2s अपॉन में 1 माइनस e की पावर -2s. अंदर यहाँ पे बचेगा 2/s प्लस 2/s² प्लस 1/s³. बाहर नेगेटिव लिया था, यहाँ पे पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा. 2 लिया है तो वहाँ पे 1 रहेगा. बट e की पावर -2s लिया जो यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा e की पावर 2s अपॉन में s³ एज इट इज. इसके बाद अंदर जो स्क्वायर ब्रैकेट इसमें एलसीएम लिया है, डिनोमिनेटर का s³ और टर्म्स को कंबाइन किया है. आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट फॉर्म देखो, ये क्या थी, -2 e की पावर -2s अपॉन में 1 माइनस e की पावर -2s. इस नेगेटिव साइन को डिनोमिनेटर में ले गए, यू विल गेट e की पावर -2s -1 इन द डिनोमिनेटर. इसके बाद न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को e की पावर 2s से मल्टीप्लाई किया, तो न्यूमरेटर में बनेगा 2, डिनोमिनेटर में 1 माइनस e की पावर 2s, और ये वाली टर्म एज इट इज. ये जो लास्ट 4 to 5 steps है, these are just a simplification process. Go through the last 4 to 5 steps. After that, we will discuss the next question.
Now look at the next question. You have to compute Laplace transform of a 2c periodic function. आपको बोला है कि periodic function और उसका period क्या है 2c. बट अगर आप देखोगे दैट मीन्स अगर आप जीरो से स्टार्ट करो, जीरो से 2c पे जो वैल्यू होगी वही वैल्यू फंक्शन की होगी 2c से 4c पे, 4c से 6c एंड सो ऑन. बट जीरो से 2c जो इंटरवल है उस पे भी जो फंक्शन है वो जीरो से c एंड c से 2c पे अलग अलग डिफाइंड है. इट इज अ पीस वाइज कॉन्टिन्यूस फंक्शन. जीरो से c पे जो फंक्शन है वो ले रहा है वैल्यू t और c से 2c के इंटरवल पे फंक्शन डिफाइंड है ft इज इक्वल टू 2c माइनस t. पीरियड क्या है 2c फॉर्मूला में डालते हैं लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ ft विल बी 1 माइनस 1 अपॉन में 1 माइनस e की पावर माइनस ts. कैपिटल T इज पीरियड तो 2c लिखा. इंटीग्रल 0 से t कैपिटल T की वैल्यू क्या है 2c पीरियड है वो e की पावर माइनस st ft dt. अब ये वाली बाहरी टर्म एज इट इज रहेगी. 0 से 2c में हमें यहाँ पे ft की वैल्यू पुट करनी है क्योंकि 0 से c और c से 2c पे अलग अलग डिफाइंड है. तो इस जो इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन है 0 से 2c इसको हम ब्रेक करते हैं टू पार्ट्स में. 0 से c पे इंटीग्रेशन एंड देन c से 2c पे इंटीग्रेशन. जब 0 से c लिखोगे तो वहां पे ft की वैल्यू क्या हो जाएगी t e की पावर माइनस st तो st रहेगा प्लस c से 2c जब आप इंटीग्रेट करोगे तो फंक्शन की वैल्यू है 2c माइनस t e की पावर माइनस st एज इट इज. इंटीग्रेशन करना है दोनों टर्म्स को विद रिस्पेक्ट टू t. पहले ये वाली टर्म देखते हैं. इसको इंटीग्रेट करने के लिए 0 से c t e की पावर माइनस st dt we will use इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. अभी आप खुद कंप्यूट करो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और मुझे बताओ इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या आ रही है. चेक कर लेना. इट शुड कम आउट टू बी दिस एक्सप्रेशन. अभी आप खुद करो और चेक करो यही एक्सप्रेशन आ रहा है ना नहीं आ रहा. जो t है उसको आप फर्स्ट टर्म लेना e की पावर माइनस st को सेकंड टर्म. इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करके इसको इंटीग्रेट करो और फिर 0 से c लिमिट पुट करो. चेक आउट वेदर यू आर गेटिंग दिस एज योर आंसर और नॉट. Are you guys getting the same answer after integrating this 0 से c t e की पावर माइनस एस टी डी टी? यही एक्सप्रेशन आ रहा है. सी इफ आप लोग रिप्लाई नहीं करोगे आई विल नॉट मैं भी आगे क्लास नहीं लेती हूँ. नोट्स दे दिए मैं बस एक ओवरव्यू दे देती हूँ ऐसे ऐसे करना है.
एटलीस्ट रिस्पॉन्स तो करो कि कर रहे हो या नहीं कर रहे, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। ओके, आफ्टर दिस आप इंटीग्रेट करना c से 2c, दिस सेकेंड इंटीग्रल 2c माइनस टी ई की पावर माइनस एस टी जी टी। अगेन यू विल बी यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही कैसे करना, आप लोग खुद कर लेना। फर्स्ट पार्ट हम लेंगे 2c माइनस जी को और सेकेंड पार्ट लेंगे ई की पावर माइनस एस टी को। इंटीग्रेट करोगे जब आप इस इंटीग्रल को, यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन एज योर आंसर। Each and every step is written in the notes. This will be the answer to the integral of the second integral. So Laplace transform of ft is 1 upon 1 minus e की power minus 2cs। इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल की वैल्यू जो आई थी वो हमने प्लेस करी, दिस वैल्यू, प्लस जो हमने सेकेंड इंटीग्रल कंप्यूट करा उसका जो वैल्यू आया है वो हमने पुट किया। This term will cancel out. One of the terms, c e की power minus sc upon में s will occur with opposite sign, so it will cancel out. 1 by s square as it is, ये वाली जो टर्म है माइनस ई की पावर माइनस एस सी अपॉन एस स्क्वायर, ये दो बार ही आ रही है, दोनों बार नेगेटिव साइन के साथ कंबाइन करके इट विल बिकम 2 टाइम्स माइनस 2 ई की पावर माइनस एस सी अपॉन में एस स्क्वायर प्लस दिस टर्म ई की पावर माइनस 2cs अपॉन में एस स्क्वायर। एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर में एस स्क्वायर मिलेगा, न्यूमरेटर में क्या मिल रहा है 1 माइनस 2 ई की पावर माइनस एस सी प्लस ई की पावर माइनस सी एस का होल स्क्वायर। अगर देखो ये बन रहा है ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो इट इज ए माइनस बी का होल स्क्वायर। और ये ब्रैकेट के बाहर वाली टर्म देखो, डिनोमिनेटर में 1 माइनस ई की पावर माइनस 2 सी एस है, 1 कैन बी रिटन एज 1 स्क्वायर, ई की पावर माइनस 2 सी एस कैन बी रिटन एज ई की पावर माइनस सी एस का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करते हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो 1 माइनस ई की पावर माइनस सी एस इधर डिनोमिनेटर में, यहाँ पे पावर 2 के साथ है न्यूमरेटर में, तो एक पावर कैंसिल हो जाएगी। यू विल गेट 1 माइनस ई की पावर माइनस सी एस इन द न्यूमरेटर and the denominator s square into 1 plus e की power minus cs. This will be the Laplace transform of your given function. पीरियोडिक फंक्शन के लैप्लेस ट्रांसफॉर्म दो ही क्वेश्चंस बनता है, एक तो सीधा हमें एक ही इंटरवल जो पीरियड दिया है एक ही टाइप से हमारा फंक्शन डिफाइन होगा। दूसरा हो सकता है कि जो पीरियड ऑफ इंटरवल है उसके हमारा फंक्शन अलग अलग इंटरवल पे अलग अलग तरीके से डिफाइन हो, जैसे ये वाला क्वेश्चन था। जस्ट गो थ्रू दिस 3 to 4 स्टेप, लास्ट स्टेप्स सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस है। आफ्टर दैट आई एम स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट टॉपिक।
Now we'll start with the next topic, application of Laplace transform to solve differential equations. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि how we can solve a linear differential equation with constant coefficients using Laplace transform. Linear differential equation का मतलब ये हुआ कि जो भी ऑर्डर हैं, डेरिवेटिव्स हैं, वो हमेशा वन पावर के साथ अकर करेंगे and there will be no cross product term of the derivative and the dependent variable. कांस्टेंट कोफिशिएंट्स का मतलब क्या हुआ कि जो भी हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है और उसके जो डेरिवेटिव्स है उनके कोफिशिएंट्स क्या होंगे, कांस्टेंट. Discussing this question, I will discuss this question in the next class. Right now I am discussing this question. You have to solve the differential equation dy by dt plus 2y plus integral 0 to t y dt is equal to sin t, and you are also given y of 0 is 1. अब कोई भी आपके पास अगर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, उसको अगर आपने सॉल्व करना है यूजिंग लैप्लेस ट्रांसफॉर्म, आप क्या करोगे, पहले जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी दोनों साइड्स का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म लेना. लैप्लेस ट्रांसफॉर्म लेने के बाद जो भी आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, जैसे यहाँ पे है स्मॉल y, तो इसके लैप्लेस ट्रांसफॉर्म को हम डिनोट करेंगे कैपिटल Y एंड इट विल बी फंक्शन ऑफ वेरिएबल s. तो हम क्या करेंगे, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म लेने के बाद जो भी रिजल्टेंट इक्वेशन मिलेगी उसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे इस तरीके से कि आपको कैपिटल Y ऑफ s एक तरफ मिले लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे रिमेनिंग फंक्शन मिले. इतना सॉर्ट आउट करने के बाद जब हम y(s) को आइसोलेट कर लेंगे ऑन वन साइड एंड द रिमेनिंग टर्म्स ऑन द अदर साइड, वी विल टेक द इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म. जब इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म लेंगे तो y(s) का इनवर्स लैप्लेस विल बी द स्मॉल y फंक्शन, और जो राइट हैंड साइड का जो हमारा इनवर्स लैप्लेस होगा वो हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा. तो सबसे पहले देखो dy by dt है, डेरिवेटिव का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ जब हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस करी थी. अगर आप यहाँ पर देखो तो f डैश t का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म क्या है, s कैपिटल f ऑफ s माइनस स्मॉल f ऑफ 0. यहाँ पे मेरे पास y डैश ऑफ t है तो उसका क्या हो जाएगा, s कैपिटल y ऑफ s माइनस y ऑफ 0. जो भी हमारा लेटर होगा उसका कॉरेस्पॉन्डिंग कैपिटल लेटर विल बी द लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ इट नोटेशन में. तो यहाँ पे जब हम दोनों साइड्स का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म लेंगे तो लेफ्ट साइड देखो, लैप्लेस ऑफ dy by dt प्लस 2y प्लस इंटीग्रल 0 से t y dt, इसका लैप्लेस राइट साइड पे लैप्लेस ऑफ साइन at का लैप्लेस होता है a अपॉन में s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. यहाँ पे a है 1, तो राइट साइड का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म विल बी 1 अपॉन में s स्क्वायर प्लस 1. नाउ लुक एट द लेफ्ट साइड. लेफ्ट साइड में dy by dt का लैप्लेस होगा प्लस 2 टाइम्स लैप्लेस ऑफ y प्लस लैप्लेस ऑफ 0 से t y t dt. लिनियरिटी प्रॉपर्टी यूज करके अलग अलग किया है. dy by dt का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म विल बी s y ऑफ s माइनस y ऑफ 0. y ऑफ 0 की वैल्यू है 1, वो पुट कर देंगे. 2 y का लैप्लेस है कैपिटल Y ऑफ s, लैप्लेस ऑफ 0 टू t y t dt. y ऑफ t, y हमारा जो फंक्शन है, प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था, इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म होगा 1 by s कैपिटल Y ऑफ s. यही करने के बाद लैप्लेस लेने के बाद हम y ऑफ s के साथ जो भी टर्म्स है उनके कोफिशिएंट्स को कलेक्ट करते हैं. यहाँ से मिला s, यहाँ से मिला प्लस 2, यहाँ से प्लस 1 by s इंटू y ऑफ s. y ऑफ 0 की वैल्यू हो गई 1, माइनस साइन था तो माइनस. नेक्स्ट स्टेप में इस माइनस 1 को हम राइट साइड पे लेके गए हैं और जो ये वाली टर्म है y ऑफ s का ब्रैकेट में उसका एलसीएम लिया है. यू विल गेट s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1 विच इज s प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में s इंटू y ऑफ s इक्वल टू 1 अपॉन में s स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1. यहां तक क्लियर है? यस और नो? यस मैम. ओके, इसके बाद क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे राइट साइड पे. यू विल गेट 1 प्लस s स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में s स्क्वायर प्लस 1. न्यूमरेटर में मिलेगा s स्क्वायर प्लस 2, डिनोमिनेटर में s स्क्वायर प्लस 1. इसके बाद ये जो y(s) के साथ टर्म है इसको मैं रिमूव करना है क्योंकि सिर्फ लेफ्ट साइड पे मुझे कैपिटल Y ऑफ s फंक्शन चाहिए. तो इसको हम राइट साइड पे ले जाते हैं, s जाएगा न्यूमरेटर में, s प्लस 1 का होल स्क्वायर डिनोमिनेटर में.
तो कैपिटल वाई ऑफ एस विल बी एस क्यूब प्लस 2s अपॉन में s प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस 1। अब क्या करेंगे, इसको यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन हम डिकम्पोज कर लेंगे। डिकम्पोज कैसे करना है वो पूरा नोट्स में गिवन है, आप गो थ्रू कर लेना, डाउट हो तो नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन कर देंगे। पार्शियल फ्रैक्शन वैसे हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, जब हमने इनवर्स लैप्लेस डिस्कस किया था। तो जब आप यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन इसको डिकम्पोज करोगे तो आपका जो एस क्यूब प्लस 2s अपॉन में s प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस 1 है, इट विल बिकम 1 अपॉन में s प्लस 1 माइनस 3/2 अपॉन में s प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0s प्लस हाफ अपॉन में s स्क्वायर प्लस 1। ये वाला पूरा एक्सप्रेशन हमारा कैपिटल y ऑफ s के इक्विवेलेंट है। तो y ऑफ s ये टर्म मिल गया। अब हम इनवर्स लैप्लेस लेंगे। y ऑफ s का इनवर्स लैप्लेस विल बी yt। 1 अपॉन में s प्लस 1 का इनवर्स लैप्लेस विल बी e की पावर माइनस t। यहाँ पे माइनस 3/2 बाहर ले लेंगे, लैप्लेस ऑफ 1 अपॉन s प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसका लैप्लेस होगा t e की पावर माइनस t प्लस 1/2 लैप्लेस इनवर्स हो 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1, इसका लैप्लेस इनवर्स है sin t। यहाँ पे लिनियरिटी प्रॉपर्टी का यूज किया है इनवर्स लैप्लेस कंप्यूट करते वक्त। So you will get yt as e की पावर माइनस t minus 3/2 t e की पावर माइनस t plus 1/2 sin t. This will be the solution of the differential equation. इस वाले क्वेश्चन को गो थ्रू करना, अगर स्टिल डाउट हुआ तो नेक्स्ट क्लास में इसको दोबारा डिस्कस करूंगी। अभी मैंने कुछ स्टेप्स को स्किप किया है, आप गो थ्रू करना, अगर क्लियर नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में